नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। डीसी मोटर और डीसी जनरेटर की इस टेस्ट सीरीज के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। चलिए, इस टेस्ट सीरीज का आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 240 वोल्ट की डीसी श्रेणी मोटर 240 वोल्ट के एसी सप्लाई से लगी है, तब यह अर्थात डीसी श्रेणी मोटर है जिसको डीसी की बजाय एसी सप्लाई दे दी गई है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए रुक जाएगी, ऑप्शन बी सुचारू रूप से चलेगी, ऑप्शन सी जल जाएगी, ऑप्शन डी कम क्षमता और अधिक स्पार्क के साथ चलेगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, डीसी जो सीरीज मोटर है अगर अपन उसको एसी पे चलाएंगे तो क्या होगा, वह कम क्षमता और अधिक स्पार्क के साथ चलेगी। चलिए, अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। डीसी मोटर का बैक ईएमएफ निम्नलिखित पर निर्भर करता है। तो बैक ईएमएफ किस पर निर्भर करता है, उसके लिए सबसे पहले अपन देखते हैं बैक ईएमएफ का फॉर्मूला। बैक ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, EBF इक्वल 5PNZ/60A। यह क्या होता है, बैक ईएमएफ का फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट अर्थात ऑप्शन ए दिया है, डीसी मोटर का बैक ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर ए फील्ड फ्लक्स, ऑप्शन बी चालक की आकृति, ऑप्शन सी स्लिप रिंग पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर। तो किस पे डिपेंड हुआ, इसमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ऑप्शन है, कौन सा, फील्ड फ्लक्स। तो डीसी मोटर का बैक ईएमएफ किस पे डिपेंड करेगा, फील्ड फ्लक्स पे। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, जल्दी से बिना देरी किए हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। डीसी मोटर को निम्नलिखित द्वारा सरलता से पहचाना जा सकता है, बताएं। आपके सामने मोटर पड़ी है, उसको देख के पहचानना है कि वह मोटर डीसी है। तो उसको पहचानने के लिए क्या करेंगे, किसके द्वारा पहचानेंगे। ऑप्शन नंबर ए योक द्वारा अर्थात मोटर की जो भारी बॉडी होती है उसके द्वारा, ऑप्शन बी चालक का साइज, ऑप्शन सी कम्यूटेटर, ऑप्शन डी वाइंडिंग। तो जैसा कि वाइंडिंग अंदर होती है अपन नहीं देख सकते, चालक का साइज भी अपने को पता नहीं चलेगा, योक भारी बॉडी से कोई आइडिया नहीं लगेगा। तो जो डीसी मशीन या डीसी जो मोटर होती है उसमें क्या होता है, एक स्पेशल कम्यूटेटर होता है जो सिर्फ डीसी मशीन्स में ही लगा होता है, एसी में कभी यूज नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसी कौन सी मोटर है जिसकी गति लगभग स्थिर रहती है, बताएं। स्थिर गति वाली मोटर कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए श्रेणी अर्थात सीरीज मोटर, ऑप्शन बी शंट मोटर, ऑप्शन सी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो स्थिर गति वाली मोटर कौन सी होती है, जो शंट मोटर होती है वह क्या होती है, स्थिर गति वाली होती है। और सीरीज मोटर की स्पीड या गति किस पे डिपेंड करती है, सबसे ज़्यादा लोड पे डिपेंड करती है, जैसा कि आप सभी को पता है। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो, ऑप्शन नंबर बी शंट मोटर। चलिए, बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। किसी डीसी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग को घूर्णक पर फिट कर दिया जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग को घूर्णक अर्थात रोटर पर फिट कर दिया जाता है, ऐसा निम्नलिखित के लिए किया जाता है, बताएं किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कम्यूटेशन, ऑप्शन बी वोल्टेज उत्पादन, ऑप्शन सी विद्युत यांत्रिक ऊर्जा स्थानांतरण, ऑप्शन डी बल आघूर्ण उत्पादन। तो ऐसा किस लिए किया जाता है, कम्यूटेशन के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। लैप वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या निम्नलिखित के बराबर होती है, बताएं। लैप वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या किसके बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए लैप वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या 2 होती है, ऑप्शन बी ध्रुवों की संख्या, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2 इंटू ध्रुवों की संख्या। तो जैसा कि सभी को पता है, लैप वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या ध्रुवों की संख्या के बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी।
अगर अभी तक आपने आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। डीसी मशीन में नो लोड पर वायु अंतराल फ्लक्स घनत्व तरंग का स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बताएं। डीसी मशीन में शून्य भार अर्थात नो लोड पर वायु अंतराल फ्लक्स घनत्व तरंग का स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऑप्शन नंबर ए ज्यावक्रीय, ऑप्शन बी चपटे शीर्ष वाला, ऑप्शन सी कोटि ज्यावक्रीय, ऑप्शन डी आयताकार। तो बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके। डीसी मशीन नो लोड पर वायु अंतराल फ्लक्स तरंग का स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? चपटे शीर्ष वाला होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर का निम्नलिखित कार्य सिद्धांत है, बताएं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। डीसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल पूछा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है लेंज का नियम, ऑप्शन बी जब कोई कुंडली किसी चुंबक के क्षेत्र में घूमती है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ऑप्शन सी प्रेरण, ऑप्शन डी फेराडे का विद्युत चुंबक के प्रेरण संबंध नियम। तो डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत कौन सा होता है? फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन यह है, जल्दी से आंसर कमेंट करें। दिष्ट धारा अर्थात डीसी मशीन में दिक् परिवर्तक अर्थात कम्यूटेटर का निम्नलिखित उपयोग होता है, बताएं। डीसी मशीन में कम्यूटेटर का क्या प्रयोग होता है? तो सबको पता है डीसी मशीन में कम्यूटेटर का क्या प्रयोग होता है, वह फुल वेव रेक्टिफिकेशन का काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। डीसी जनरेटर में फील्ड कुंडलियां निम्नलिखित की बनी होती है, बताएं। डीसी जनरेटर में जो फील्ड कॉयल होती है वह किसकी बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए ढलुआ लोहा, ऑप्शन बी इस्पात, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी तांबा। तो डीसी जनरेटर में जो फील्ड कॉयल होती है वह किसकी बनी होती है? वह तांबे की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बिना देरी किए हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। डीसी मशीन में दिक् परिवर्तक स्थानांतरित कर सकता है, बताएं। डीसी मशीन में जो कम्यूटेटर होता है वह स्थानांतरित कर सकता है। अगर कम्यूटेटर डीसी मोटर में लगा है तो वह उस बाहर से दी गई डीसी को अंदर एसी में कन्वर्ट करेगा, और वह जनरेटर में लगा है तो इंड्यूज एसी को किस में बदलेगा? डीसी में। तो इसका राइट आंसर निकल के क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। कम्यूटेटर डीसी मशीन में एसी को डीसी और डीसी को एसी में बदल सकता है अर्थात स्थानांतरित कर सकता है। चलिए बिना देरी किए हुए अगला क्वेश्चन। कुंडली में धारा की दिशा निम्नलिखित नियम द्वारा ज्ञात की जा सकती है, बताएं। कॉइल में जो धारा की दिशा है वह कौन से नियम द्वारा ज्ञात की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए कॉर्क स्क्रू रूल, ऑप्शन बी दाएं हाथ के अंगूठे वाला नियम, ऑप्शन सी फ्लेमिंग का दाएं हाथ वाला नियम, ऑप्शन डी फ्लेमिंग के बाएं हाथ वाला नियम। तो बताएं कुंडली में धारा की दिशा कौन से नियम से ज्ञात की जाती है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। चलिए बिना देरी किए हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिष्ट धारा मशीन में पोल सूज को निम्नलिखित की सहायता से पोल क्रोड पर मजबूती से कसा जाता है, बताएं। डीसी मशीनों में पोल सूज को क्रोड पैर किसकी सहायता से कसा जाता है? प्रतिबिंब पेच, ऑप्शन बी वेल्डिंग करके, ऑप्शन सी टांका लगाकर, ऑप्शन डी लकड़ी की पट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। डीसी मशीनों में पोल सूज प्रतिबिंब पेच द्वारा क्रोड पैर मजबूती से कसे जाते हैं। चलिए बिना देरी के अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। पृथक उत्तेजित जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग निम्नलिखित द्वारा उत्तेजित होती है। जो अपना सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है उसमें जो फील्ड वाइंडिंग है वह किसके द्वारा उत्तेजित होती है? ऑप्शन ए उसके स्वयं की धारा, ऑप्शन बी दिष्ट धारा के बाह्य स्रोत, ऑप्शन सी प्रत्यावर्ती धारा के बाह्य स्रोत, ऑप्शन डी प्रत्यावर्ती धारा की और दिष्ट धारा में।
तो पृथक उत्तेजित उत्तेजित जो जनरेटर होता है उसमें फील्ड वाइंडिंग दिष्ट धारा के बाह्य स्रोत द्वारा उत्तेजित की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित में कौन सा स्व उत्तेजित जनरेटरों का एक किस्म है? बताएं। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर का एक किस्म है, बताएं। ऑप्शन ए यौगिक जनितर, ऑप्शन बी पार्श्व कुंडलित जनितर, ऑप्शन सी श्रेणी कुंडलित जनितर, ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तीनों। चलिए बिना देरी किए हुए अगला क्वेश्चन, इस टेस्ट सीरीज का अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। दिष्ट धारा जनित्र में जनित विद्युत वाहक बल होता है कैसा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो डीसी जनरेटर में जनित विद्युत वाहक बल गतितया प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। डीसी जनरेटर का निम्नलिखित उपयोग है। यह क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर से कमेंट करके बताएं। चलिए अपन एक हमारी जो नई टेस्ट सीरीज आ रही है मेगा टेस्ट सीरीज, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेगा टेस्ट सीरीज है, इसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड थ्योरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे और यह टेस्ट सीरीज 16 जून को सुबह 9:15 पर लाइव आएगी। इस टेस्ट सीरीज में जो विनर रहेगा अर्थात जिसके सबसे अधिक क्वेश्चन सही आंसर होंगे उसको 5100 रुपये प्राइज और सेकंड प्राइज 1100 रुपये और थर्ड प्राइज 501 रुपये प्राइज रहेगा। रही बात टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कैसे करना है, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना बहुत आसान है। यूट्यूब पे आना है, स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल को खोलना है और उसमें 16 तारीख को 9:15 पर जो लाइव क्लास चल रही होगी उसके लाइव चैट में आपको 100 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करने हैं और विनर जो बनेगा उसकी लिस्ट हमारे सभी प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि पर विनर के नाम अनाउंस कर दिए जाएंगे। नाम होने के 24 घंटे के अंदर विनर लिस्ट में जिसका नाम हो वह कैंडिडेट हमसे हमारे इंस्टाग्राम के ऑफिशियल अकाउंट स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज पर संपर्क करें। गारंटी के साथ विनर को यह अमाउंट दिया जाएगा। तो हो जाओ तैयार। 16 जून 2020 को सुबह 9:15 पर इस मेगा टेस्ट सीरीज में विनर बनने का मौका है। जो विनर बनेगा फर्स्ट प्राइज 5100 रुपये, सेकंड प्राइज 1100, थर्ड प्राइज 501 रुपये। तो जल्दी से तैयारी करें। मिलते हैं सुबह 9:15 पर 16 जून 2020 को। याद रहे 16 जून 2020 को यह मौका हाथ से ना जाने दें। काफ़ी अच्छा प्राइज है और साथ ही अपनी तैयारी भी चेक हो जाएगी। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 100 रहेंगे। मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।